नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कद्र काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और नया है। ईमान लाने के बाद मुजाहिद और साइंसदान बनना अफजल तरीन इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा। वो कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह उसको बढ़ाकर उसके लिए कई गुना कर देगा। अभी आपके सामने एक नया फिक्रा मैं बोलने लगा हूं। अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना काबा को आबाद करने से अफजल है। ये एक नया फिक्रा है और आप बड़े हैरान होंगे कि एक बंदा काबे में बैठा इबादत कर रहा है, हाजियों को पानी पिला रहा है, इससे बढ़कर भी कोई और सवाब हो सकता है? तो चलो कुरान को देखते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या तुमने हज्जाज के पानी पिलाने को और मस्जिद हराम के आबाद करने को उस शख्स के नेकियों के मिसल कर दिया जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाया और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के नज़दीक ये बराबर नहीं होंगे। काबिल कदर नाज़रीन, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास बैठा हुआ था। एक शख्स ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे कुछ किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि मैं हाजियों को पानी पिलाता रहूं। और एक दूसरे शख्स ने कहा कि ईमान लाने के बाद मुझे किसी और अमल की ज़रूरत नहीं कि मैं मस्जिद हराम की ज़ियारत करूंगा और उसको आबाद रखूंगा। तीसरे शख्स ने कहा, आपने जो कुछ बयान किया इससे अफजल इबादत भी है और वो है जिहाद। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इनकी बातों को सुना तो उनको डांटा और फरमाया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे पूछा, तो उसी वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई। तो इस आयत से ये वाज़ेह हो जाता है, इसके तर्जमे से वाज़ेह हो जाता है कि जो दो आदमी फरमा रहे थे कि मैं सिर्फ हाजियों को पानी पिलाऊंगा और काबे की ज़ियारत करता रहूंगा, या मैं दूसरे ने कहा कि मैं काबे को आबाद रखूंगा और उसकी ज़ियारत करता रहूंगा, तो तीसरे शख्स ने जो कहा कि जिहाद इन दोनों कामों से अफजल है, तो यही आयत नाजिल हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है। अब इसका सबूत वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, सूरह अनफाल 60 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और ऐ मुसलमानों तुम बकदर इस्तात उनसे मुकाबला के लिए हथियार तैयार रखो। इसका मफहूम यह है, एटमी हथियार बनाने के लिए तफक्कुर करना और इसके लिए साइंसी इल्म हासिल करना अफजल तरीन इबादत है। काबिल कदर नाज़रीन, अगर कोई मुजाहिद जिहाद करने जाता है तो क्या वो खाली हाथ जाएगा? नहीं, उसको किसी न किसी हथियार की जरूरत होती है। तो ये हथियार कौन बनाएगा? ये साइंसदान है। एक जमाना वो था जब जंगें घोड़ों पर बैठकर और तलवारों से लड़ी जाती थी और तीरों से लड़ी जाती थी। आज उसके मुतबादल आ गए हैं। आज मिसाइल हैं, टैंक हैं, तोपें हैं, ड्रोन हैं, एटम बम है। तो ये ड्रोन, एटम बम और ये तोपें, ये टैंक, ये कौन बनाएगा? ये साइंसदान बनाएगा। और इसका सबूत कुरान में मौजूद है। जैसे सूरह अनफाल 60 में है कि ऐ मुसलमानों, जितनी भी तुम्हारे पास ताकत है उस ताकत के साथ अपने हथियार तैयार रखो। तो हथियार तैयार रखने का क्या मकसद है? अगर हथियार होंगे तो लड़ाई होगी ना। हथियार के बगैर एक मुजाहिद कैसे लड़ सकता है? लिहाजा मुजाहिद बनना और ईमान लाने के बाद साइंसदान बनना और एटमी हथियार बनाना
اور ملک کی حفاظت کرنا بہترین عبادت ہے۔ جہاد کی فضیلت کے متعلق حدیث حضرت سہیل بن سعد اسادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ 1000 ایام سے افضل ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، قرآن اور احادیث دونوں جہاد کے بارے میں افضل ترین عبادت فرما رہے ہیں، لہذا ایمان لانے کے بعد جہاد کرنا اور ایٹمی سائنس یا ایٹمی علوم حاصل کرنا یا جہاد کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کرنا دونوں ہی افضل ترین عبادت ہیں۔ اگر میرے بیان میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔